तो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्केच बनाने से पहले सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट कर दो कि आप लोग स्पाइडरमैन नो वे होम देखने जाने वाले हो या नहीं। अगर देखने जाने वाले हो तो कमेंट में लिख के मुझे बता दो। और मैं भी जाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में इस बार स्पाइडरमैन नो वे होम की। और डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्प भी करने वाले हैं, तो मैंने सोचा हमारी भी हेल्प हो जाए और हम भी एक स्केच बना दें। तो पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी मेथड यूज़ करेंगे हम ये स्केच बनाने में। तो मैंने पर्टिकुलरली हर स्केच में आज तक के जितने बनाए ऑलमोस्ट सब में मैंने ग्रिड मेथड यूज़ किए, और इसमें भी मैंने सेम ग्रिड मेथड यूज़ किए। और डायमेंशंस अगर आपको पता करना है तो पहले तो वर्टिकल हम देखने जाए, मतलब सीधा देखने जाए तो 18 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ा देखने जाएँ तो टोटल 14 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है। और चीज़ें अलग अलग हमने पेंसिल्स इसमें यूज़ की है, जैसे मैकेनिकल पेंसिल्स यूज़ की है, एंड चारकोल पेंसिल्स, एंड उसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल, सबका मिक्सचर करके इस बार बनाया। और इस बार एक एडिशनल ये भी है कि हमने बैकग्राउंड भी बनाया। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम एसपी, स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट के दीवाने हो तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन ऑन को दबा दो, ताकि मैं जब भी आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो अगर हम पर्टिकुलरली ये स्केच पे डिपेंड करें और ये स्केच के ऊपर ज़्यादा बात करें तो इसमें ये है कि इसमें हमने बैकग्राउंड के साथ साथ जो हेड्स हैं उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्शंस भी बनाए। और बहुत सारे स्केचेस पहले बनाए, उसमें ऐसा होता है कि जैसे हेड्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जाते हैं, टर्न होते हैं, लिफ्ट होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन मोस्ट ऑफ होता है। बट ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्केच मैंने पर्टिकुलरली जो बनाया उसके अंदर हेड्स अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और ये पूरे स्केच में हमारा जो मतलब पहला पार्ट है उसके अंदर सबसे पहला हमारा फोकस यही रहने वाला है कि जो अलग अलग हेड्स के डायरेक्शंस हैं वो कैसे बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर वाले, मैं हर बार ये बताता हूँ कि जब भी हेड्स डार्क बन रहे हैं, जैसे कि किसी के हेड्स ब्राउनिश हैं या थोड़े बहुत लाइट कलर के हैं, तो उसमें ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हो। बट आपको क्लियर अगर किसी जगह पे पता है कि जिसके हेड्स टोटली ब्लैक है तो उसके अंदर चारकोल पेंसिल ही यूज़ करो। पहले तो चारकोल पेंसिल को जितना हो सके उतना शार्प कर लो ब्लेड से। और अगर आप 12-13 साल से नीचे हो तो आपके पेरेंट्स को आप बता सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे शार्प करने में आपकी पेंसिल्स को। और फिर भी अगर आपको नहीं पता कि कैसे शार्प करते हैं पेंसिल्स को और कैसे ग्रिड मेथड को यूज़ करते हैं तो कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट हम ये चीज़ देखेंगे कि पहले तो ऊपर के जो हेड्स हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के उसमें डायरेक्शंस कहाँ जा रही है। तो पहले आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर वाले जो हेड्स हैं उसमें स्टार्ट होके राइट में एंड हो रहे हैं, मतलब उनका जहाँ पे फेस है वहाँ पे एंड हो रहे हैं। पहला ये डायरेक्शन है। फिर उसके नीचे के जो हेड्स हैं थोड़े बहुत वो नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। बट ऊपर के जो हेड्स थे वो राइट साइड में थोड़ा बैंड हो रहे थे। और जो फोरहेड के मतलब जो सर का पीछे का पार्ट होता है वहाँ के जो हेड्स हैं वो कर्व होके पीछे घूम रहे हैं। तो ये 3 डायरेक्शंस हुई। ये डायरेक्शंस आपको देखते रहने पड़ेगी। आपको आपके स्केच मतलब जो भी रेफरेंस पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा कि डायरेक्शंस कहाँ जा रही है। अगर डायरेक्शंस कहीं पे भी आप भूल जाओगे और हेड्स बनाना डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो वो पूरा आपका स्केच बिगड़ने वाला है। और अगर हेड्स के अंदर फ्लैट लुक नहीं देना है आपको और अच्छे स्केच बनाने हैं, अच्छे हेड्स दिखने चाहिए। जैसे कि अगर आप आपके खुद के हेड्स देखो तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ हेड्स होंगे, राइट। सो सारे मिलियंस ऑफ हेड्स बनाना तो पॉसिबल प्रैक्टिकली है नहीं। तो जितने हो सके उतने छोटे हेड्स बनाने हैं आपको, और जितने छोटे आप हेड्स बनाते रहोगे उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका स्केच दिखने वाला है। और ये गलती आप कभी भी मत करना कि जब भी आप चारकोल पेंसिल्स बना रहे हो, उससे स्केच बना रहे हो, हेड्स बना रहे हो पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर ब्लेंडिंग स्टम्प को आप सिर्फ ऐसे जगहों पे यूज़ करो जहाँ पे कम्प्लीटली डार्क हो। जैसे कि बेस लेयर के लिए हमने चारकोल पेंसिल से डायरेक्शन तो बना दी सारे हेड्स की चारकोल पेंसिल से, मीडियम चारकोल पेंसिल से। आप हार्ड भी यूज़ कर सकते हो। हार्ड सबसे छोटी वाली होती है, वो ज़्यादा डार्क नहीं होती है और उससे आप ज़्यादा पॉइंटेड मतलब छोटे छोटे लुक्स भी दे सकते हो। सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल आप जब भी यूज़ करोगे तो वो आपको कंप्लीट डार्क लुक देने वाली है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइट से डार्क जाओ, कभी भी डार्क से लाइट मत जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं वो तब। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ग्रेफाइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। जैसे 2H पेंसिल सबसे लाइट होती है, 10H होती है, ऐसे बहुत सारे ग्रेड है बीच में भी जो अगर आपको हेड्स में देने हो तो दे सकते हो। बट अगर आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ बहुत ज़्यादा 2 ही होते हैं। एक एकदम लाइट ब्लैक होता है और एक कंप्लीट डार्क जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो उनके फोरहेड और पीछे मतलब जो उनका मेन फोरहेड के साइड वाले पार्ट है, जो वाइट कलर के हेड्स है, उसका डायरेक्शन वापस ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट पेंसिल से बना सकते हो कि पहले आपने बेस लेयर को
जो हमारा चारकोल पाउडर रह जाता है बैकग्राउंड में, जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर का मैंने बैकग्राउंड बना दिया है, उसके लिए मैंने चॉक पाउडर यूज़ किया है। जो एक स्टिक्स आते हैं, चारकोल स्टिक्स आते हैं, वो भी आप खरीद सकते हो। आपके पास अगर चारकोल पेंसिल है उससे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ये चारकोल स्टिक इसलिए यूज़ की है ताकि टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा ना हो और जल्दी से जल्दी बना सकूं। और उसके अंदर जो पाउडर होता है उसका यूज़ करके मैंने पहले तो बेस लेयर बना दी हेयर्स के अंदर, जो वाइट वाला पार्ट है उसके लिए, और उसके बाद वो बेस लेयर के अंदर मैंने मोनो इरेजर से वो छोटे छोटे वाइट हेयर्स बनाए। वाइट हेयर्स बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप डेंटिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने पहले डेंट्स बना दिए, उसके ऊपर अगर आप शेड करने जाओगे तो आपको वाइट हेयर्स दिखने लगेंगे, तो वो भी टेक्निक है। बट ये टेक्निक भी अच्छी है कि बेस लेयर को आप चारकोल पाउडर से पहले बना दो और उसके ऊपर मोनो इरेजर से छोटे छोटे लाइंस बना दो ताकि आपको बहुत ब्यूटीफुल स्केच आपका दिखे और वाइट हेयर्स दिखने लगे। सबसे बड़ी बात ये है। और चारकोल स्टिक्स यूज़ करने के मेन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप चारकोल स्टिक यूज़ करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक पाउडर निकलने वाला है चारकोल पाउडर का, और उसको हटाने के लिए अगर आप ब्रश यूज़ करते हो या फूंक मारते हो या कुछ भी करते हो तो उसका पाउडर आसपास के जितने भी पेजेस हैं और वो सब बिगाड़ सकता है। तो ये चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जब भी आप चारकोल स्टिक जो मिलती है, मतलब मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, तो चारकोल स्टिक आप जब भी यूज़ करते हो तो उसका पाउडर बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर ही रह जाता है। तो उसके लिए आप जो पाउडर रेसिड्यू मतलब बचता है उसके ऊपर, उसका यूज़ करके आप बेस लेयर्स बना सकते हो आपके फेसेस की, अलग अलग ऑर्नामेंट्स की। कोई कपड़े पहनते हैं वो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अब जो थोड़ा बहुत जो कोट है उनका, मतलब लेविटेटिंग कोट है उनका, वो बनाने के लिए भी मैंने चारकोल पेंसिल ही यूज़ की है क्योंकि वो हमें डार्क लुक दे रहा था। तो उसके लिए पहले चारकोल पेंसिल से मैंने आउटलाइंस बना दी। पहले तो ग्रिड बाय ग्रिड मैंने बॉक्सेस बाय बॉक्सेस गया हूँ, कभी भी मैंने एक साथ 3-4 बॉक्सेस नहीं बनाए। पहले एक बॉक्स पे फोकस करो, फिर 2, फिर 3, ऐसे करोगे तभी आपका स्केच रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक लगने वाला है। अगर आप डायरेक्टली कोई भी स्केच बनाना शुरू कर देते हो और उसके अंदर आप ग्रिड बाय ग्रिड नहीं जाते हो, पहले एक ग्रिड बनाते हो, दूसरे में दूसरा ग्रिड, मतलब अलग अलग जगहों की ग्रिड बनाते हो, तो आप पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे और आपको पहले तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्केच पहले बनाना है और दूसरा बाद में बनाना है। तो ये चीज़ों पे फोकस करो। और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जो पीछे के हेयर्स हैं वो कर्व होके, मतलब स्पाइक होके ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी एक अलग टाइप की डायरेक्शन ही है। तो ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ये डायरेक्शंस आपको बहुत छोटे छोटे हेयर्स बनाने पड़ेंगे। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, बट ये वर्थ इट होता है। जब आपका स्केच बन के निकलता है तो बहुत बढ़िया बनता है। तो ये चीज़ों पे आप फोकस करो, तभी आपका स्केच अच्छा दिखने वाला है। और जो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है वो और हेयर्स, इन दोनों के बीच में ब्लेंडिंग अगर आपको करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपका स्केच है उसको वाइट कलर के जो हेड्स वाले हैं, पीछे वाला पार्ट है, उसके साथ हाइलाइट्स बना दो ताकि वो दोनों ब्लेंड हो जाए और बहुत ब्यूटीफुल स्केच लगे। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हेड्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अगर आपको इसका रियलिस्टिक स्केच देखना है तो वो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे कि कैसे पूरा बनाएंगे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में जहाँ पे हम देखेंगे बचे हुए पार्ट। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।